हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, मालूम है, अभी हम देख रहे हैं बेटा चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। आज की क्लास में जो टॉपिक हम देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। तो चलिए बात करते हैं कि कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम होता क्या है और ये कूलाम का जो व्युत्क्रम वर्ग नियम है वो किस चीज के लिए उपयोग में आता है। तो चलिए, पिछले क्लासेस में हमने बहुत सारे आपको बेसिक जानकारियां पहले भी देख चुके हैं चुंबक के बारे में। पहला क्लास जो हमने किया था वो तो पूरा का पूरा चुंबक का इंट्रोडक्शन क्लास था, जहां हमने चुंबक और उनसे संबंधित बहुत सारे पदों के बारे में, बहुत सारे टर्म्स के बारे में आप सभी को बता दिया। और लेक्चर नंबर 2 जो था वहां हमने आपको चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया था। ठीक है, अब आज की क्लास में हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट क्लास में हमने बताया था बेटा कि जो चुंबक होता है वहां चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। मतलब ये था कि चुंबक जो सजातीय ध्रुव रहते हैं वो एक बल का अनुभव करते हैं जिसे हम प्रतिकर्षण बल कहते हैं। वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर जाते हैं। ये चीज हमने आपको क्लियर किया था। फिर हमने बताया था कि जो विजातीय ध्रुव होते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मतलब उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। क्लियर था ये चीज आपको, ये गुण हमने आपको बता दिए थे। तो ये टर्म आप याद रखिएगा। अब आज का जो क्लास है वो वहीं से हम आगे देखेंगे। क्या चीज, फिर से एक बार सुनिएगा। जो चुंबक के ध्रुव होते हैं, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? सबसे पहली बात, 2 ध्रुव होते हैं। जब भी किसी चुंबक को बोलते हैं स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वहां जो चुंबक का सिरा उत्तर की ओर होता है वो उसका उत्तरी ध्रुव होता है, और जो सिरा दक्षिण की ओर होता है वो उसका दक्षिणी ध्रुव होता है। तो इस तरह से हमने देखा था कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। जो उत्तर की ओर होता है वो उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल, और जो दक्षिण की ओर होता है वो दक्षिणी ध्रुव मतलब साउथ पोल। अब बाद में हमने इन ध्रुवों के गुणों की बात किए थे। तो क्या देखे थे हमने कि सजातीय ध्रुव जैसे उत्तर और उत्तर हो गया, उत्तरी उत्तरी हो गया, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ पोल हो गया, या दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव हो गया, इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर करते हैं। ये चीज हमने देख लिया था। ठीक है, ये हमने फर्स्ट जो क्लास था उसी में आपको बता दिया था। और इसके अलावा एक और टर्म हमने देखा था सेकंड पॉइंट की, विजातीय ध्रुव जैसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये क्या होता है, प्रतिकर्षण बल और क्या होता है, आकर्षण बल होता है। अब इन्हीं बलों को लेकर, प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल को लेकर एक नियम बनाया। किसने बनाया कि ये बल का मान कितना होगा, प्रतिकर्षण बल है या आकर्षण बल है, ये बलों का मान आखिर कितना होगा, इसके लिए कूलाम ने एक नियम बनाया जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। तो आज की क्लास जो है हमारी वो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम पर ही आधारित है। हम आज के क्लास में आपको कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम और उसके लिए बल का सूत्र निकालना सिखाएंगे। तो चलिए अब क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। और वो बच्चे जो अभी तक लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 नहीं देख पाए हैं बेटा, वो पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आप देखिए। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 2 देखिए, फिर आइए आप लेक्चर नंबर 3 में, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है उनके लिए ये हम यहाँ हाजिर हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मैं जल्दी ही आपको लिंक देने वाला हूँ टेलीग्राम ऐप का, अपने व्हाट्सएप ऐप का लिंक देने वाला हूँ, अपने फेसबुक आईडी का लिंक दे रहा हूँ। आप मुझे कहीं भी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम लिंक है वो स्पेशली मैं पीडीएफ फॉर्मेट जो यहाँ पढ़ाता हूँ उन सभी चीज़ों का मैं पीडीएफ फॉर्मेट आपको अवेलेबल कराऊंगा। कहाँ, टेलीग्राम लिंक पर, तो मुझे फॉलो करना। इंस्टाग्राम का भी लिंक है, इन सारी चीज़ों पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मैं समय समय पर देते रहूँगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक मैंने बता दिया है। आज हम लेक्चर नंबर 3 में हैं। हम देख रहे हैं कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। तो देखिए, कूलाम का जो व्युत्क्रम वर्ग नियम है एक्चुअल में होता क्या चीज है, क्या बोलता है बेटा, हमने बता दिया है। ये कहाँ है, चुंबक के 2 ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल के लिए, चाहे वो सजाती हो चाहे वो विजाती हो, उनके मध्य जो बल कार्य करता है वही बल हमको देखना है। तो यहाँ लिखते हैं कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम, कूलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ, किन्हीं 2 चुंबकीय ध्रुव के मध्य लगने वाला बल उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है, बोलता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ध्रुव प्राबल्य भी हमने बताया था, जो शक्ति होती है
ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की जो चुंबकत्व की जो शक्ति होती है वो उसका क्या कहलाता था, ध्रुव प्राबल्य कहलाता था। तो ये बोलता है बेटा किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो चलिए हम डायग्राम से समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं बेटा और डायग्राम से हम समझते हैं कि कैसे होता है ये हम यहां दो ध्रुव ले लेते हैं, दो ध्रुव प्राबल्य ले लेते हैं, ये M1 और ये क्या ले लेते हैं बेटा M2, और मान के चलते हैं कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, R है। आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं बेटा, आप D भी ले सकते हैं, आप चाहे तो R भी ले सकते हैं, आपके ऊपर रहता है। तो ये M1 M2 ध्रुव प्राबल्य, देखिए डायग्राम में देखते जाएंगे, M1 M2 ध्रुव प्राबल्य के दो ध्रुव हैं जिनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। तो क्या बोलता है, देखिए नियम के अनुसार से हम चलना है, हमको जो नियम बोलता है वही। तो बोलता है कि दो चुंबकीय ध्रुव के मध्य लगने वाला बल उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बोलता है, ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो सबसे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है बेटा, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये हमको सबसे पहला पॉइंट मिलेगा, जो बल है चाहे वो आकर्षण बल हो। यहाँ तो हमको मालूम नहीं है कि कौन सा उत्तरी है कौन सा दक्षिणी, हमने केवल ये लेके चले हैं कि हमारे पास दो ध्रुव प्राबल्य है M1 और M2। तो जो फोर्स है बेटा F, वो इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये F प्रोपोर्शनल टू करता हूं मैं M1 इंटू M2, M1 इंटू M2, ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। फिर देखिए आगे, उसके बाद में फिर से क्या बोलता है बेटा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो बीच की दूरी हमने R लिया हुआ है, तो हमारे पास में जो सेकंड पॉइंट आएगा बेटा, यहाँ सेकंड पॉइंट वो हम लिख लेंगे F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। और इन दोनों को समीकरण 1 और क्या चीज, समीकरण 2 को क्या कर देते हैं, अगर मिलाकर लिखे तो देखिए मिलाकर लिखने से क्या होगा, दोनों को अगर हम एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे बेटा, तो F प्रोपोर्शनल टू हमारे पास आ जाएगा M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। दो ध्रुव प्राबल्य लिए दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, M1 और M2 दो ध्रुव प्राबल्य हो गए हमारे पास में, बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, R। तो बोलता है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुव के मध्य लगने वाला बल, ठीक है, चाहे वो बल आकर्षण बल हो चाहे वह बल क्या हो, बोलता है प्रतिकर्षण बल हो, ठीक है, उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो ध्रुव प्राबल्य हमने M1 और M2 ले लिया है, तो F प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू क्या हो जाएगा, M2। सेकेंड पॉइंट, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो बीच की दूरी कितनी ली है हमने, R लिया हुआ है, बीच की दूरी हमने R लिया हुआ है, तो R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया 1 अपॉन R स्क्वायर लिख लिए। समीकरण 1 और 2 को मिला दिए बेटा, F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन क्या आ गया हमारे पास में, R स्क्वायर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम यहीं से। ठीक है, अब देखिए ये प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाते हैं बेटा, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो F इक्वल, प्रोपोर्शनल हटाकर इक्वल जब भी लगाते हैं हम तो हमको क्या मिलता है, एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, अनुपातिक नेतांक कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट कहते हैं या अनुपातिक नेतांक कहते हैं। तो यहां हम F इक्वल का साइन लगाएंगे और एक नेतांक ले लेते हैं बेटा K, ये हो जाएगा हमारे पास में M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, M1 M2 अपॉन क्या आ गया, R स्क्वायर। ठीक है, जहां पर बोला जाता है K क्या चीज है, बोलता है एक अनुपातिक नेतांक है, अनुपातिक नेतांक है। ठीक है, ये इसको एक इक्वेशन लेके चलिए बेटा, इक्वेशन नंबर 1 क्या लेके चलेंगे, इक्वेशन नंबर 1। और थोड़ा सा देखिए 1 मिनट, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 तो बना लेंगे यहाँ। ठीक है, हमने इसको क्या बना लिया बेटा, हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। और ये मात्रक यहाँ हम लिख सकते हैं बेटा, बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और ये बना लिया बेटा हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये या इसको समीकरण 1 2 लिए हैं, तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको हम क्या ले लेते हैं, समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं।
ये समीकरण नंबर क्या हो गया बेटा 3। ठीक है, ये F इजिकल टू के m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन इक्वल लगाने के कारण हमने एक अनुपातिक नियतांक यहाँ लगा दिया। ओके, अब आगे देखेंगे हम। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में अब देखिए एसआई पद्धति में बोलता है। कौन सी पद्धति में बोलता है बेटा? एसआई पद्धति में। जो एसआई सिस्टम होता है, एसआई पद्धति होता है, एसआई पद्धति में, ठीक है, एसआई पद्धति में किसका मान, ये जो k है, k की वैल्यू होती है बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, या फिर इसी को बोला जाता है 10⁻⁻7। k इजिकल टू क्या होता है? बोलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई या 10⁻⁻7, जहां म्यू नॉट क्या चीज होती है बेटा? फिर से एक बार, जहां ये जो म्यू नॉट है, ये म्यू नॉट ये क्या होता है? बोलता है वायु या निर्वात की क्या होती है? चुंबकशीलता होती है, बोलता है चुंबकशीलता है। ठीक है, म्यू नॉट क्या चीज है? ये वायु या निर्वात की क्या होती है? बोलता है चुंबकशीलता होती है। ठीक है, ये चीज आज आपको याद रखना बेटा, म्यू नॉट क्या होती है? वायु या निर्वात की चुंबकशीलता होती है। ओके, एक मिनट रुकिएगा। चुंबकशीलता होती है, ठीक है, ये ठीक है, ये म्यू नॉट वायु निर्वात की क्या होती है बेटा? चुंबकशीलता होती है। अब इसके आगे, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अगर यहां से अगर हम म्यू नॉट की वैल्यू निकालना चाहें बेटा, तो ये म्यू नॉट हम निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास में 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। म्यू नॉट इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा? हमारे पास में 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, म्यू नॉट इजिकल टू हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अब अगर हम बात करें वापस समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो हमारी वैल्यू देखिए कैसे आ जाएगी। ये फोर्स F इजिकल टू के प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं? म्यू नॉट 4 पाई। के प्लेस में क्या पुट कर लेंगे हम? म्यू नॉट 4 पाई। ये हो जाएगा बेटा m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मात्रक क्या होता है? न्यूटन। मात्रक क्या हो गया बेटा हमारे पास में? न्यूटन। ये आ गया। या फिर आप F इजिकल टू ये वैल्यू लिख सकते हैं बेटा 10⁻⁻7। ठीक है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये फोर्स के लिए क्या हो जाता है बेटा? बल के लिए दो ध्रुवों के मध्य, ठीक है, दो ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल के लिए क्या हो जाता है? कूलॉम के नियमानुसार व्यंजक बन जाता है। अब अभी तो बात की ये वायु निर्वात की क्या होती है? बोलते हैं चुंबकशीलता होती है, या इसी को बोलते हैं बेटा निरपेक्ष चुंबकशीलता। क्या बोलते हैं हम? निरपेक्ष चुंबकशीलता। ये वायु निर्वात के लिए देखें। अब अगर यही मैं एक और टर्म लेके चलूं, क्या बोलता है बेटा? अगर देखिए ध्यान सुनिएगा ना, वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई दूसरा माध्यम हो, बोलता है अन्य माध्यम हो तो, अन्य माध्यम हो तो F इजिकल टू ये जो म्यू नॉट लिखे उसकी जगह हम म्यू लिख लेंगे बेटा। क्या लिख लेंगे? म्यू इजिकल टू 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा? न्यूटन। बहुत ही सिंपल चीज है। F इजिकल टू क्या लिख लेंगे? म्यू अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। ओके, तो म्यू क्या हो जाएगा? ये जो म्यू है वो हो जाता है बेटा माध्यम की निरपेक्ष ये हो जाता है माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता। माध्यम की क्या हो जाता है बेटा? ये निरपेक्ष चुंबकशीलता बन जाती है। म्यू माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता बन जाती है। और ये म्यू नॉट जो था वो था बेटा किसके लिए? ये था वायु या
निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर ये चुंबकशीलता है क्या चीज। चुंबकशीलता ये चुंबकीय शक्ति होती है बेटा, जो यह प्रदर्शित करती है कि उस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाओं हैं या चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो कितने अच्छे से क्या कर रही है, वहां चल रही है, या उनका चालन कितने अच्छे से हो रहा है, ये कौन बताता है, चुंबकशीलता। अगर चुंबकशीलता अधिक है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो रहती है उनका चालन बहुत अच्छे से होता है, बहुत तीव्रता से होता है। अगर चुंबकशीलता कम है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चालन अच्छे से नहीं होता है। तो दिमाग में ये पॉइंट आप बसा लीजिए कि चुंबकशीलता शब्द से अभिप्राय या अर्थ मतलब क्या है इस चीज का, चुंबकशीलता का। चुंबकशीलता का अर्थ यही होता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने अच्छे से उस चुंबकीय क्षेत्र में चल रही है, या ऐसे बोल सकते हैं आप कि चुंबकशीलता चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चालन को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ओके, तो बस ये हो गया हमारा कंप्लीट कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। फिर से एक बार सुनिएगा, क्या चीज बताया हमने कि किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुव के मध्य लगने वाला बल उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने दो ध्रुव प्राबल्य लिया, m1 और m2, बीच की दूरी क्या लिया बेटा, r। तो जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है F, उस किसके, दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 हो गया, और सेकंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को मिला दिए हमने, दोनों समीकरणों को, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन क्या हो गया बेटा हमारे पास में r², ये वैल्यू आ गई। अब यहां प्रोपोर्शनल को हटाने पर बोलता है, ये जो प्रोपोर्शनल लगा हुआ है उसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या अनुपातिक नियतांक कहते हैं। तो हमने एक अनुपातिक नियतांक k लगा दिया। ये जो k होता है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, कैसा माध्यम है उस चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो F = K m1 m2 अपॉन r² न्यूटन हो गया, जहां k एक अनुपातिक नियतांक है। SI पद्धति में k के लिए हमने वैल्यू रखा बेटा μ0 4π = 10⁻⁻⁷, जहां म्यू वायु निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है, बोलता है μ0 = 4π × 10⁻⁷ हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। समीकरण नंबर 3 में हमने k की जगह μ0 4π m1 m2 अपॉन r² न्यूटन रख लिया, या F = हम पुट कर देते हैं बेटा 10⁻⁷ m1 m2 r² न्यूटन। ओके, अब सेकंड चीज बोलता है, ये तो माध्यम यहां क्या ले लिया हमने, वायु निर्वात ले लिया था, तब की बात थी। अगर वायु निर्वात के अतिरिक्त तो कोई अन्य माध्यम हो, बोलता है कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो द्रव हो सकता है या किसी प्रकार का अन्य जो ठोस है वो हो सकता है, ऐसा माध्यम हो तो म्यू की जगह μ0 की जगह हम पुट कर देते हैं बेटा म्यू, क्या पुट कर देते हैं, μ/4π m1 m2 अपॉन r², ये न्यूटन हो जाता है, जहां म्यू माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता है, कोई भी माध्यम जो अन्य माध्यम होगा, और μ0 वायु निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है। बस ये चीज, ठीक है, यही हमारे पास में हो जाता है बेटा खत्म। अब यहां इसके साथ में अगर एग्जाम में अगर ये प्रश्न आपको आता है तो साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन और ऐड करके देता है, क्या बोलता है, एकांक ध्रुव को क्या करो, बोलता है परिभाषित करो। तो चलिए हम आपको एकांक ध्रुव के बारे में बताते हैं बेटा, एकांक ध्रुव को परिभाषित करके दिखाते हैं। क्या करना है हमको, एकांक ध्रुव को, ठीक है, क्या होता है एकांक ध्रुव, एकांक ध्रुव बोलता है यूनिट पोल। अब देखो इसमें आप सूत्र याद रखना बेटा, F = हमने क्या फार्मूला देखा, हमने फार्मूला देखा है μ0 4π m1 m2 अपॉन r², या हमारे पास जो फार्मूला आया वो फार्मूला था बेटा F = μ0 4π की जगह हमको क्या याद है, 10⁻⁷ m1 m2 अपॉन r², ये हमारे पास में, ठीक है, ये बल के लिए है तो न्यूटन, इधर भी बेटा न्यूटन, ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले में बोलता है, इस सूत्र में यदि, ठीक है, इस फार्मूले में यदि क्या रखें, बोलता है बेटा m1 m2 को हम इक्वल कर दें, एक समान कर दें बेटा, m1 m2 क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा, दोनों ध्रुव प्राबल्यों का मान क्या कर दें, एक समान कर दें, m1 m2 m, ठीक है। r = r को भी एक इकाई ले लेते हैं,
आर को भी क्या ले लेते हैं, इकाई ले लेते हैं। ये चलिए 1 मीटर लेके चलते हैं। आर को हम क्या ले लेते हैं बेटा, 1 मीटर ले लेते हैं। और ये जो बल लग रहा है इन दोनों के बीच में एफ, इस बल का मान मैं मान के चलता हूं कितना है, 10⁻⁷ न्यूटन है। कितना है बल का मान, 10⁻⁷ न्यूटन है। अब अगर इस फार्मूले में देखो हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये फार्मूला कुछ ऐसा आएगा। एफ के प्लेस में आप लगा दीजिए बेटा 10⁻⁷। एफ के प्लेस में क्या आ गया हमारे पास में 10⁻⁷। म्यू नॉट 4 पाई की वैल्यू ऑलरेडी होती है बेटा 10⁻⁷। ठीक है। अब m1 की जगह m, m2 की जगह m, और बीच की दूरी r को हमने 1 मीटर लिया है, तो ये 1 का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। आगे अब देखिए यहाँ नेक्स्ट स्टेप में ये 10⁻⁷ कैंसिल हो जाएगा, m और m क्या हो जाएगा बेटा, m का स्क्वायर हो जाएगा, इजिकल टू क्या आ जाएगा 1, या हम m इजिकल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, +-1, क्योंकि m का जो वर्ग 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है, इसलिए हम m इजिकल टू +-1 लिख सकते हैं। m क्या चीज है बेटा, ध्रुव प्राबल्य है। ध्रुव प्राबल्य का मान कितना आ गया, 1 आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एकांक ध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, एकांक ध्रुव। अगर हमको इसको परिभाषित करना रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटा यहाँ जैसे हमने दिया वैसे लिखेंगे, यदि 2 समान ध्रुव प्राबल्य के 2 ध्रुव कहाँ, वायु या निर्वात में, ठीक है, कितने मीटर की दूरी पर रखे थे, 1 मीटर की दूरी पर। अब समान ध्रुव प्राबल्य हो गया, मतलब सजाती हो गया बेटा, तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यदि 2 समान ध्रुव प्राबल्य के 2 ध्रुव वायु और निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर कितने बल से, 10⁻⁷ न्यूटन के बल से क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें, तो प्रत्येक बल क्या होगा, सॉरी, प्रत्येक ध्रुव एकांक ध्रुव होगा या कहलाएगा, जैसे भी आपको लिखना है। बात समझ में आई? फिर से देखिएगा, इस क्वेश्चन के साथ में ही पूछा जाता है, इसलिए मैं स्पेशली इसको आपको बता रहा हूं कि एकांक ध्रुव क्या होता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। बोलेंगे कि चुंबकत्व के अंतर्गत आप कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम को क्या करो, बोलेंगे समझाइए तथा एकांक ध्रुव को परिभाषित कीजिए। तो एकांक ध्रुव यूनिट पोल को परिभाषित करने के लिए, उसको समझाने के लिए आपको फार्मूला F = μ0 4 पाई m1 m2 अपॉन r² न्यूटन, या F = 10⁻⁷ m1 m2 r² न्यूटन की जरूरत पड़ेगी। यदि इस फॉर्मूले में हमने m1 m2 बेटा, m1 और m2 को हमने समान कर लिया, एक समान कर लिया, m रख लिया, दोनों की बीच की दूरी को 1 मीटर ले लिया, और दोनों के मध्य अगर समान हो गया तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल का मान हम क्या ले लेते हैं, 10⁻⁷ न्यूटन हम ले लेते हैं। तो देखिए ये कैसे वर्क करेगा। फॉर्मूले में मैंने f के जगह 10⁻⁷ रख लिया, μ0 4 पाई ऑलरेडी 10⁻⁷ होता है, m1 m2 को मैंने m × m रख लिया, और r में हमने 1 रख लिया बेटा, 1 का स्क्वायर कर लिया। ओके, तो m का स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया हमारे पास में, 1 हो गया, m इजिकल टू +-1 हो गया। तो हम बोल सकते हैं यदि 2 समान ध्रुव प्राबल्य के 2 ध्रुव समान, मतलब m1 m2 इक्वल हो गया, यहीं से बनेगा। देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं बेटा, कोई कठिनाई नहीं है, जैसा हम लिखते हैं वैसी हम बोलते भी हैं, और वैसी परीक्षा में लिखना है। दोनों को समान कर दिए, यदि 2 समान ध्रुव प्राबल्य के 2 ध्रुव, कहां देख रहे हैं, म्यू नॉट लगा है, मतलब नॉट लगा है 0, मतलब वहां कोई माध्यम नहीं है, वहां क्या है बेटा, वायु या निर्वात है, ये साइन होता है 0। म्यू नॉट लगा है मतलब, नॉट लगा है मतलब समझ जाना, नॉट मतलब कुछ नहीं, नॉट का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। इसको हम बोलते हैं μ0 भी बोलते हैं, म्यू नॉट भी बोलते हैं। नॉट बोलने से ही समझ में आता है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब माध्यम क्या है, वायु या निर्वात है। तो इसीलिए बोलते हैं यदि 2 समान ध्रुव प्राबल्य के 2 ध्रुव वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर
स्थित होने पर 10⁻⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक ध्रुव क्या होता है, बोलता है बेटा एकांक ध्रुव होता है। प्रत्येक ध्रुव क्या होता है, एकांक ध्रुव होता है, यूनिट पोल होता है। इस तरह से आप एकांक ध्रुव को परिभाषित कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास हमारी होती है यहां खत्म। हमने आज आपको बताया बेटा कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम समझाया और साथ ही साथ एकांक ध्रुव को परिभाषित करना बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छे से इसको तैयार करके रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी इस फॉर्मूले से बनते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक और आज का ये हमारा वीडियो लेक्चर है, ये यहीं फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतनी ही आपको अच्छे अच्छे क्लास, अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स हमारे द्वारा मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए और अधिक से अधिक जितने सब्सक्राइब होंगे हम उसके बाद जो प्लानिंग था मैंने कई वीडियोस में शेयर किया बेटा, हम आपके लिए स्पेशल लाइव क्लासेस अरेंज करने वाले हैं कम से कम 1 आवर के। और ये लाइव क्लास डेली रन करेगी, डेली चलेगी आपकी, ठीक है। वीक में कम से कम 6 डेज संडे को छोड़कर आपकी ये लाइव क्लासेस 1 आवर की क्लास 11 क्लास 12 के लिए ये चलेगी और उससे बेनिफिट्स आपको होंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करेंगे हम नए नए टॉपिक्स लाने में हमको आसानी होगी। ओके, तो आज के लिए बेटा बाय। अच्छे से देखना ये सारे टॉपिक्स।